हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 का है इन्वायरमेंटल साइंस। आपका जो AECC पेपर है आप देख सकते हैं, EVS का है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। अगर आप पिछले ईयर का प्रश्न पेपर देखें 2021 का, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि उस टाइम BBMQ ने अपना सिलेबस जारी कर चुका था, बट उन्होंने सब्जेक्टिव को छोड़कर ऑब्जेक्टिव को पूछा गया। तो इस बार भी आपका चांस है कि 99% ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले बार जो है ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछ लिया गया। आप देख सकते हैं 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये ECC पेपर का, इन्वायरमेंटल साइंस का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का लेवल पिछले बार क्या था, क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है शायद आपका ऑब्जेक्टिव ही रहना चाहिए, ऐसी संभावना है, बट BBMQ का पता नहीं। चलिए देखते हैं, आप अपना तैयारी करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको समय, पिछले ईयर का पेपर है, देख सकते हैं आपको पिछले बार समय 1.5 घंटा दिया गया था। इस बार भी अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो 1.5 घंटा का समय आपको मिलेगा। टोटल आपका 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है। 40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, सभी प्रश्नों का मान बराबर, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1-1 नंबर का होता है। तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आंसर ऑल क्वेश्चन। आपका जो इस बार एग्जाम होने वाला BBMQ सेमेस्टर 2 का, कुछ क्वेश्चन जो है इसी से रिपीटेड प्रश्न या इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एटमोस्फेयर, यानी कि प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी में पढ़ा जाए तो वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत में उपस्थित गैस है। तो ऑप्शन नंबर ये है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो आपसे पूछा है वायुमंडल सबसे कम प्रतिशत कौन सा गैस है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर है क्लोरीन, क्योंकि वायुमंडल में जो होता है सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, सेकेंड में पाया जाता है ऑक्सीजन 21%, इस थर्ड में पाया जाता है आर्गन जो कि 0.93%, फोर्थ में आपका लास्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाया जाता है, और लास्ट में सभी गैस पाया जाता है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। अगर आपसे पूछा जाता प्रश्न में कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में उपस्थित गैस, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 78% है। अगर आपसे पूछा जा सकता था कि वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो 21%। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है अक्सर। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है किस हैवी मेटल के प्रभाव से किडनी प्रभावित होता है। कैडमियम, मरकरी, लेड, यानी कि सी ऑप्शन में डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखा जाए तो हैवी मेटल सबसे ज़्यादा तो कैडमियम हो जाता है, इसके बाद ही लेड आता है। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, कैडमियम। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो प्रदूषण से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, और बीमारी से रिलेटेड प्रश्न कि ये बीमारी से कौन सा रोग होता है। इन सभी प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम टॉपिक वाइज करवा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। व्हीकल्स से उत्सर्जन जो होता है, दूसरा है फैक्ट्री से उत्सर्जन, तीसरा है फॉसिल फ्यूल का जलन, ऑप्शन 4 में सभी। तो ये सभी जो है चारों जो है गैसीय उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 4 में पूछा गया था डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू, यानी कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी है रिलीज ऑफ ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 3 है रिलीज ऑफ CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है, ऑल ऑफ दिस। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औरत परत का जो क्षय का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन, क्योंकि आप जितना अधिक हम लोग क्या बोलते हैं फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उससे CFC गैस निकलती है, जिससे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ओजोन का जो लेयर हो रहा है, ओजोन का जो परत है उसका क्षय हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर में पूछा है आपसे बांदीपुर नेशनल पार्क। तो आपसे नेशनल पार्क से भी कुछ प्रश्न पूछा जाने वाला है इस बार भी, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट 2-3 प्रश्न जो है नेशनल पार्क से पूछ लिया गया है
परियोजना से पूछ लिया जाता है। तो ये सभी जो आपका टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से नंबर उठा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी टॉपिक को क्लियर कर लेते। तो पहला पूछा है बांदीपुर नेशनल पार्क पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी है साउथ घाट में, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी घाट में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तब जो आपका जो राइट हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क जो है साउथ घाट में, यानी कि साउथ घाट। नेक्स्ट प्रश्न 6 में गल्फ ऑफ मन्नार, आने की मन्नार का मल गल्फ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो मन्नार का जो गल्फ पाया जाता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं 7 नंबर आपसे पूछा गया विच बर्ड इज स्टेट सिंबल ऑफ आंध्र प्रदेश, कौन पक्षी जो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ये है उडक, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक पार्ट्रिज, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंगो, ऑप्शन नंबर डी है ग्रे पेलिकन। तो अगर आपको किसी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपसे पूछा गया है कि किस पौधे के उत्पाद का उपयोग झारखंड के लोग करते हैं। तो साल हो गया जिसे सखुआ कहा जाता है हिंदी में, महुआ, ऑप्शन नंबर 3 है शीशम, इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर जो होता है झारखंड के लोग जो होते हैं उस साल का सखुआ वृक्ष का जो है उत्पाद का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर द थार डेजर्ट, यानी कि थार की मरुभूमि पाया जाता है, यानी कि मरुस्थल जो होता है थार कहाँ पाया जाता है। तो ये जो होता है अधिकतर लोगों को पता ही होगा, अगर आप 9, 10 अच्छा से पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है, तो राजस्थान में पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न डी में आपसे पूछा गया कि बांस किस राज्य का प्रतीक होता है। बांस जो है ऑप्शन नंबर ये है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। अगर किसी को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर किस राज्य में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट स्थित है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और आपका ऑप्शन 3 ही दिया हुआ है, किसी कारण 4 है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है पंजाब राज्य में स्थित है, थोड़ा सा भाग जो हरियाणा में स्थित है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर पंजाब ही होगा, क्योंकि अधिकतर भाग जो पंजाब में, थोड़ा सा भाग सटा हुआ है थोड़ा हरियाणा से। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर में आपसे पूछा है हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। आपका जो इस बार भी प्रश्न आने वाला, अधिकतर प्रोजेक्ट से प्रश्न पिछले बार पूछ लिया गया, तो इस बार भी प्रोजेक्ट से ही प्रश्न 2-4 प्रश्न पूछा जा रहा है नेशनल पार्क से। तो ये सभी कुछ आप टॉपिक को अगर पहचान लेंगे तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 डेंगू फीवर का कारक क्या है। फर्स्ट है एनाफिलीज, ऑप्शन नंबर बी है क्यूलेस, ऑप्शन नंबर 3 है एडिस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आप देख सकते हैं कुछ आपका जो है फीवर बीमारी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो इस बार भी 1-2 प्रश्न आपका फीवर से रहने वाला है, जो भी डेंगू मलेरिया ये सब बीमारी किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिस के कारण जो होता है डेंगू फीवर होता है। अगर यहाँ पे मलेरिया का क्वेश्चन रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग है तो आपका एनीमिया हो जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो आप देख सकते हैं डे से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। पिछले बार भी अगर और पीछे प्रश्न देखें क्वेश्चन को तो अक्सर जो है डे से प्रश्न पूछ लिया जाता है दिवस से। तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 जॉन्डिस देख सकते हैं बीमारी से यहाँ से आपका 2 प्रश्न आ चुका है। किस अंग की बीमारी है, किडनी की,
लीवर की ऑप्शन नंबर सी है, फेफड़ा का ऑप्शन नंबर डी है, हृदय का। तो जॉन्डिस जो है यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 प्रश्न जो है बीमारी से पूछ लिया गया। तो इस बार भी चांस से आप एक दो प्रश्न बीमारी से और ये कह सकते हैं विटामिन से, ये सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इस पर नज़र रखिएगा। ऑप्शन नंबर 7 में पूछा कि मैंग्रोव इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी घाट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंग्रोव जो है सुंदरवन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पिछले बार पूछा गया कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख सकते हैं किसके विटामिन के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर है 18, बेरी बेरी डिसीज इज कॉजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन नंबर है विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो अगर बेरी बेरी बीमारी तो किस विटामिन की कमी, ये आपसे पूछा गया है। तो अधिकतर लोगों को पता होगा विटामिन ए की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग, जिससे आपको दिखाई देना कुछ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर है, विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी होता है। अगर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 में आपसे पूछा कि व्हिच इज फाउंडर मेंबर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बार भी आपका ये प्रश्न रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें 2020 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न ये हर बार पूछ लिया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया या जैसे मिट्टी बचाओ आंदोलन हो गया, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पेड़ पौधा भी बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन जिसे कहा जाता है, ये 3 आंदोलन में से आपका 1-2 प्रश्न आना यहाँ से तय है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आपको हम फिर से रिपीट करें, प्रश्न नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे मेधा पाटेकर, आप इसे याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा प्रश्न चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन के जो संस्थापक थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ऑप्शन नंबर ये। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न पूछा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर राइट आंसर है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाता कि चिपको आंदोलन के संस्थापक या सदस्य कौन थे, आंदोलनकर्ता या नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है यहाँ पे। बट यहाँ इस पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप यहाँ 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बी में आपसे पूछा गया है 20 में, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इज, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। देख सकते हैं ये जीके प्रश्न है। यूएसए ऑप्शन नंबर बी है, रूस ऑप्शन नंबर 3 है, चाइना ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो अगर आप देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कोयला का उत्पादक देश है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर चाइना, यानी कि चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच आजकल किस कीटनाशक को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी पाउडर है, ऑप्शन नंबर बी है, थोड़ा क्वेश्चन जो ऊपर नीचे है थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, 1-2 प्रश्न है। अकेश का आपका ऑप्शन BHC है, सल्फेट है, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल फिलहाल में जो है डीडीटी पाउडर पर प्रतिबंधित किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले 22 में आपसे पूछा गया प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा 2 प्रश्न यहाँ ऊपर नीचे हो गया। व्हिच प्लांट इज वर्शिप इन झारखंड ऑन द एव ऑफ कर्मा पूजा, यानी कि किस पौधे की पूजा जो है झारखंड में कर्मा पूजा पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर लोगों को पता ही होगा अगर आप BBMK सेमेस्टर 2 एग्जाम में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि आप झारखंड से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो है सखुआ पौधा जो होता है इसके पूजा की जाती है कर्मा पूजा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, झारखंड टेट हो किसी भी एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इस पर मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं 23 नंबर। 23 में आपसे पूछा गया है, थोड़ा ऊपर नीचे प्रश्न है, 2 प्रश्न है 23 का, हिंदी में प्रश्न देख रहे हैं। नीचे होगा शायद 23 क्वेश्चन नंबर, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन झारखंड 8, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का हिंदी में देख रहे हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, देख सकते हैं, हिंदी में है। झारखंड में कहाँ पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन का विद्युत प्रोजेक्ट स्थित है? तो अक्सर इसका प्रश्न सभी को पता होगा कि ये मेथेन में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 को देखने वाले। व्हिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFC? दुनिया का सबसे कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFC का बड़ा उत्पादक है? तो इसका भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ए और बी, सी डी भी नीचे ऑप्शन है। रूस और जर्मनी था, तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा चाइना हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अब मिस्टेक नहीं है। 25 में आपसे पूछा गया है UNEP वाज फाउंडेड इन, यानी कि UNEP की स्थापना कब की गई? तो उन UNEP की जो स्थापना है क्वेश्चन नंबर 25 का 1972 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। नाइट्रोजन का फिक्सेशन एवं बैक्टीरिया द्वारा दलहन पौधे की जड़ों में किया जाता है। जो उदाहरण है सहजीविता, परजीविता, सहयोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सहजीविता। इसमें राइजोबियम नामक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। पूछा जा सकता है इस बार कि यह किस नाइट्रोजन चक्र में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, जो कि दलहन के पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि दलहन के पौधे में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है किस चीज़ की पूर्ति के लिए मांसाहारी पौधे जो होते हैं जंतु का शिकार करते हैं? ऑप्शन नंबर ये है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो यहाँ आपसे पूछा गया किस चीज़ की पूर्ति के लिए मांसाहारी जो पौधे होते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे होते हैं कुछ जो कि जंतु का शिकार करते हैं, जिसे घटपर्णी पौधा कहा जाता है। ये जो मांसाहारी पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो होता है मांसाहारी पौधे जंतु का शिकार करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो कीट का भक्षण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया व्हिच एनिमल इज ए बायो इंडक्टर ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि कौन सा जंतु जो है स्वच्छ जल का प्रतिसूचक है? रोटीपर, ऑप्शन नंबर बी है कैलोडोकेरस, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कौन सा जंतु जो है जल स्वच्छ का प्रतिसूचक है? तो मेरे अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिर भी डाउट है, आप अपना आंसर थोड़ा देख लीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि इसमें डाउट प्रश्न मेरे लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 को देखने वाले हैं व्हिच एनिमल प्रेजेंट्स इन इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन इन वाटर। इसी से 2-3 प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30। तो 29 में है किस जंतु की उपस्थिति सूचक है कि जल में हैवी मेटल प्रदूषण का? मछली तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हैवी मेटल प्रदूषण होगा तो मछली नहीं रह पाएगी। डिप्थेरिया ये भी नहीं होगा, डफनिया है। ऑप्शन में सी है सिल्वर कार्प, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इनमें से सभी हो ही नहीं सकता। तो आप ऑप्शन को कट करके भी राइट आंसर निकाल सकते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले 30 नंबर व्हिच एल्गी प्रेजेंस इज इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन इन वाटर, यानी कि किस शैवाल की उपस्थिति की सूचक है कि जल में हैवी मेटल प्रदूषण का? ऑप्शन नंबर ये है इंटेरोमोर्फा, ऑप्शन नंबर बी है कैलेडोफोरा, ऑप्शन नंबर सी है उल्फा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रश्न है 30। तो आपका 30 का आंसर हमको भी डाउट है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया EPA वाज फॉर्म इन, यानी कि EPA की स्थापना किया गया। तो EPA की जो स्थापना की गई 1970 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है 1970 में जो EPA की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले 32 में आपसे पूछा गया कि भारतीय जंतु सर्वेक्षण संस्थान स्थित है। तो भारतीय जंतु सर्वेक्षण जो संस्थान है वो कोलकाता में स्थित है। आपका राइट आंसर 32 का बी नंबर। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3 में आपका चेन्नई था, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया था एयर पोल्यूशन एक्ट वाज फॉर्म इन, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण कानून कब बना?
तो यहाँ पे वायु प्रदूषण जो कानून 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1981 में बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न से आप रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि इसकी राजधानी मुंबई में है, जो कि इसकी राजधानी महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 था आपका उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है मुंबई प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं 35 में आपसे पूछा गया था कि टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, यानी कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 है चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। आपका देख सकते हैं यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है संस्थान मुख्यालय से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप थोड़ा टॉपिक वाइज पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 36 में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान। देख सकते हैं फिर वही क्वेश्चन पेपर है, संस्थान से यहाँ 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 36 में आपका पूछा गया कि भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ये है चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो प्रश्न है वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो है आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं 37, वायु प्रदूषण को मापने में जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए HBAS। ऑप्शन नंबर बी है HBPS। ऑप्शन नंबर 3 HBCS। ऑप्शन नंबर डी HBDS। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा डीप प्रश्न पूछ लिया गया कि वायु प्रदूषण मापने में जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वह क्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो सकता है बी नंबर। इसमें हमको थोड़ा डाउट, आप थोड़ा आंसर देख लीजिएगा गूगल साइट पर, कोई वेबसाइट पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 में आपसे पूछा गया था कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हेवी मेटल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइजिस। ऑप्शन नंबर बी है रोडोटोरूला। ऑप्शन नंबर सी है एस्पीगिलस। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सैक्रोमाइसिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग जो है हेवी मेटल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। नेक्स्ट प्रश्न 39 में आपसे पूछा गया है मेजर कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, यानी कि यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू स्वेग। ऑप्शन नंबर बी है फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर 3 है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न है यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण जो है ये सभी है, घरेलू स्वेज है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ रेट इज कॉल्ड, यानी कि जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है। मोर्टालिटी, नाटालिटी, कार्टालिटी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि को मोर्टालिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो आपका अगला वीडियो आने वाला इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज को हम करवाने वाले हैं सेट वाइज, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज। आपका जो ये पेपर था सेमेस्टर 2 AECC पेपर इन्वायरमेंटल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का था। आपका जो इस बार भी एग्जाम होने वाला है बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर पिछले ईयर का देखें प्रश्न पेपर तो एक बार भी सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इस बार भी 99% चांस ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपसे पूछ लिया जाएगा। थैंक यू।